साथियों नमस्कार। रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। सन 1951-52 से चुनाव देश में होते आ रहे हैं। वोटर लिस्ट शुरुआत में कैसे कैसे बनाई गई होगी, लेकिन उस समय वोटर लिस्ट सरकार या कहेंगे चुनाव आयोग ने मेहनत करके खुद ही बनाई थी और एक जो उद्देश्य रखा था वो ये था कि देश का कोई भी वयस्क आदमी वोटर बनने से ना छूट जाए, यानी कि वोटर लिस्ट में हर आदमी का नाम आना चाहिए। तो उस समय चुनाव आयोग अपनी तरफ से वेरीफाई करके विभिन्न तरीके के साधनों से वोटर लिस्ट तैयार करते थे और उसके बाद में सीधा सा प्रोविजन बनाया हुआ था कि अगर वोटर लिस्ट में से किसी वोटर का नाम काटना है तो उसके लिए पर्याप्त सबूत चाहिए कि या तो वो एक्सपायर हो गया है या उसने अपना निवास स्थान चेंज कर लिया है, और उसके भी सबूत होने चाहिए। अगर कोई इसकी शिकायत करता है तो या चुनाव आयोग को किसी भी तरीके से पता लगता है तो चुनाव आयोग संबंधित जगह पर कंप्लीट वेरीफाई करके और संबंधित आदमी या उसके परिजनों से पूरी तरह से पता करके तब उसका नाम काटा जाता था। और अगर उस वोटर लिस्ट में नाम जोड़ना है तो दो ही सूरतों में नाम जुड़ने की संभावना बनती है कि या तो कोई आदमी वयस्क हो गया है, यानी कि 18-19 साल की उम्र पूरी कर ली और पहली बार वोटर लिस्ट में नाम जुड़ रहा है तो उसके लिए फॉर्म 6 बना हुआ था, या उसका निवास स्थान चेंज हुआ है, कहीं दूसरी जगह से आया है तो वोटर लिस्ट में नाम जोड़ा जाएगा और बाकी वोटर लिस्ट जो कि तो चलती रहेगी। इसमें हमेशा से ध्यान रखा गया था कि कोई भी वोटर लिस्ट से छूट ना जाए। वोट का अधिकार बड़ी मुश्किल से बाबा साहब ने इतनी मेहनत करके सभी वयस्क देशवासियों के लिए प्रावधान कराया था, लेकिन अब पिछले कुछ वर्षों में ऐसा देखने में आया है कि कोई भी आदमी जाकर वहां एक शिकायत देता है और चुनाव आयोग दफ्तर में वोटर लिस्ट से उस आदमी का नाम काट देता है। ना ही वो वेरीफाई करता है, ना ही उसको लेटर भेजता है कि उसका भी पक्ष जान लिया जाए जिसका नाम काट रहे हैं। तो इस तरीके से काफी गड़बड़ियां रही और चुनाव आयोग संदेह के घेरे में आ गया। उसके बाद में ईवीएम का जमाना आया। ईवीएम के खिलाफ देश में सारी जनता विरोध करती रही, जगह जगह प्रदर्शन होते रहे, विरोध प्रदर्शन होते रहे और जिस तरीके से भी जनता विरोध कर सकती थी वो किए, लेकिन ईवीएम भी चलता रहा और वोटर लिस्ट भी इसी तरीके से अपडेट होती रही। अब मामला यहां तक पहुंचा कि अब फिलहाल राहुल गांधी ने 7 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि उन्होंने पिछले 6 महीने में कर्नाटक की महादेवपुरा विधानसभा सीट पर चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट की तस्दीक करवाई, जिसमें करीब 1 लाख फर्जी वोटर पाए गए, जिसके ऊपर देश में हंगामा मचा। विपक्ष पूरा सड़कों पर आ गया और चुनाव आयोग बैकफुट पर। लेकिन जब भी कोई आदमी चुनाव आयोग के खिलाफ कोई बात बोलता है तो मजे की बात यह है कि चुनाव आयोग तो कुछ नहीं बोलता है, भारतीय जनता पार्टी के नेता जरूर उसका विरोध करते हैं या उसका जवाब देते हैं या जो कुछ भी कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं, चुनाव आयोग चुप्पी साध जाता है। तो सोचने वाली बात है कि चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था है। अगर चुनाव आयोग की गड़बड़ी पकड़ी जा रही है, चुनाव आयोग के काम गलत पाए जा रहे हैं और चुनाव आयोग के खिलाफ जब बोल रहे हैं तो चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए, जो कि जवाब देती है भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता। तो जनता में सीधा संदेश जा रहा है कि ये जो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कराई जा रही है वो चुनाव आयोग के द्वारा भारतीय जनता पार्टी करा रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेता इसको करा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ही ईवीएम की समर्थक बनी हुई है, जबकि विपक्ष की तमाम पार्टियां ईवीएम का विरोध करती रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसका सपोर्ट करती रही है। जबकि 2009 में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार के बाद में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी और सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट गए
कि ईवीएम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव संभव नहीं है। और 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा था कि ईवीएम से जो चुनाव होते हैं वो फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो ही नहीं सकते। अब मामला उससे आगे बढ़ गया है कि राहुल गांधी और पूरा विपक्ष वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के खिलाफ तो प्रोग्राम कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है और आगे की भी यात्रा करने का प्रोग्राम बना रहा है, लेकिन ईवीएम के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोल रहा। राहुल गांधी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के खिलाफ तो बहुत बोल रहे हैं, पूरा विपक्ष बोल रहा है, लेकिन ईवीएम पर चुप्पी साधे हुए हैं। इससे वही बात सिद्ध हो रही है और वही बात जनता में व्याप्त हो रही है। जनता बार बार यही कह रही है कि राहुल गांधी जब ईवीएम के खिलाफ अब तक कुछ नहीं बोलते और ना ही अब तक बोले हैं, और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पर इतना हंगामा काटे हुए हैं, तो ईवीएम के खिलाफ भी तो बोलना चाहिए। तो इसमें वही वामन मेश्राम साहब जो वामसेफ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा था, कई बार वो भाषण में कहते हैं कि जब 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के खिलाफ डिसीजन दिया था कि ईवीएम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकते, तब कांग्रेस और बीजेपी और आरएसएस के सानिध्य में गुप्त मीटिंग करके गुप्त समझौता किया गया था कि ईवीएम को रखा जाए, क्योंकि अगर ईवीएम को नहीं रखा तो बहुजन जाग रहे हैं और उनकी संख्या ज्यादा है। अगर ईवीएम नहीं हुई तो बहुजनों की सरकारें बनेंगी, इसलिए ईवीएम को रखा जाए। और उसके ऊपर जब कांग्रेस ने जब 10 साल शासन कर लिया है, तो 10 साल और भारतीय जनता पार्टी कर लेगी। बाकी मिल बैठ के चुपचाप ईवीएम को रखा जाए। तो वही बात प्रतीत हो रही है। और इसमें एक बात और सामने आ रही है कि 2004 और 2009 में कांग्रेस ने ईवीएम से चुनाव जीत लिया, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा था। और उसके बाद में ऐसा लग रहा है कि 2014 और 2019 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिया, जिस पर कांग्रेस बिल्कुल नहीं बोली। कांग्रेस ने कहीं कोई प्रदर्शन नहीं किया, कहीं कोई विरोध नहीं किया। हालांकि सारी जनता ईवीएम के खिलाफ बोलती रही, लेकिन कांग्रेस नहीं बोली। अब जब भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार सरकार बना ली, तो इसमें आरएसएस की भी नाराजगी सामने आ रही है और कांग्रेस की भी। इससे लग रहा है कि वामन मेश्राम साहब ने जो बताया था कि सवर्णों का जो गुप्त समझौता हुआ था कि कांग्रेस ने 2004 और 2009 का चुनाव जीत लिया, उसके बाद में 2014 और 2019 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत लेगी, उसके बाद में फिर कांग्रेस का नंबर आएगा। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने फिर से सरकार बना ली। इस वजह से कांग्रेस तिलमिला गई और अब कांग्रेस तिलमिलाई हुई तो है और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के खिलाफ खूब आवाज उठा रही है, खूब विरोध प्रदर्शन कर रही है और तकरीबन सवर्ण नेता उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं। लेकिन ईवीएम के खिलाफ कांग्रेस या विपक्ष एक शब्द भी नहीं बोल रहा, जबकि विश्व का सबसे बड़ा टेक्नोक्रेट एलन मस्क तक कह चुके हैं कि ईवीएम से बेईमानी की संभावना रहती है, ईवीएम हैक हो सकती है, ईवीएम को हैक करना मिनटों का काम है। लेकिन कांग्रेस ईवीएम के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रही और ना ही पिछले 10-11 साल में ईवीएम के खिलाफ वो कुछ बोली। इससे लगता है कि वही जो गुप्त समझौता कांग्रेस और बीजेपी का हो रखा है, उसी के मुताबिक कांग्रेस चल रही है और ईवीएम के खिलाफ ना बोल के वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पर इसलिए बोल रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार सरकार क्यों बना ली, कि जबकि गुप्त समझौते के अनुसार नंबर कांग्रेस का था। तो ये बात बहुजनों को अच्छी तरह से समझनी चाहिए कि ये खेल पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। क्या राहुल गांधी हकीकत में चुनाव सुधार के पक्ष में हैं या सिर्फ अपना नंबर कट जाने पर तिल मिला रहे हैं। कांग्रेस परेशान है, सिर्फ इस वजह से परेशान है कि चुनावों में
गड़बड़ी तो चलती रहनी चाहिए क्योंकि उसे खुद भी करनी है। तो इसलिए ईवीएम के खिलाफ तो नहीं बोलना है, सिर्फ वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के खिलाफ बोलना है। खैर, पूरे देश को इस मामले पर गहन विचार करना चाहिए, पता करना चाहिए और सोचना चाहिए कि ये पर्दे के पीछे खेल क्या चल रहा है। क्या वामन मेश्राम सही है? हालांकि इन चीजों के तथ्य कहीं नहीं मिलेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल में साफ दिखाई दे रहा है। अभी भी चौधरी विकास पटेल जो ओबीसी मंच के सर्वे सर्वा हैं, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को ईवीएम पर भी तो बोलना चाहिए। ईवीएम से भी तो गड़बड़ी हो सकती है। सिर्फ वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पर भी बोल रहे हैं, लेकिन ईवीएम का नाम नहीं ले रहे। इसके पीछे खेल क्या है? इस वीडियो में इतना ही। पोस्ट अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि कांग्रेस ईवीएम के खिलाफ बोलने को क्यों तैयार नहीं है। क्या कांग्रेस यही चाहती है कि जैसे बीजेपी ईवीएम से गड़बड़ी करके चुनाव जीतती है, जैसा सभी बोल रहे हैं, कांग्रेस भी बोल रही है कि भारतीय जनता पार्टी गड़बड़ी करके चुनाव जीतती है, तो क्या ईवीएम से गड़बड़ी नहीं है? कांग्रेस ईवीएम को क्यों साफ सुथरा मानती है? धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।